हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीएससीजीयू में स्वागत है आपका। आज की टॉपिक हम देखेंगे हीट। आज की टॉपिक हम क्या देखेंगे? हीट। ये फिजिक्स का टॉपिक है। हीट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सारे क्लास 9 से लेके आप किसी भी क्लास में जाइए, आपके लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है हीट। ठीक है, सबके लिए कॉमन है। ठीक, नाउ हीट क्या होता है सबसे पहले हमें जाने ये हीट होता क्या है। ओके, तो हीट क्या है? एक फ्लो ऑफ एनर्जी है। हीट क्या है? एक फ्लो ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्या होता है? हीट एक है फ्लो ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफ़र होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक, मतलब कह सकते हैं एक ट्रांजिस्ट एनर्जी है। ठीक है, ट्रांसफ़र होना किस फॉर्म होगा? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। गेटिंग नाउ इन हीट क्या है? फ्लो ऑफ एनर्जी। गेटिंग, जो ट्रांसफर होगा वन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो किस तरीके से हीट ट्रांसफर होता है? क्या लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर या हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर? यस, इसमें फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। कभी भी देखेंगे तो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट ट्रांसफर कब होगा? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। आप समझ जाइए, आप देखे होंगे जैसे कि आप आइस का आप सॉलिड ले लें, कोई आइस का टुकड़ा ले लें बर्फ़ का, अगर उसे रख दें तो धीरे धीरे क्या होगा? पिघल जाएगा। अगर आइस का हम कोई टुकड़ा रख ले और धीरे धीरे क्या? पिघल जाए। क्यों? क्योंकि उस टेम्परेचर है वो उसकी क्या है? कम है, और बाहर की सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है। तो हायर टू लोअर उसकी टेम्परेचर मूव करेगा। तो जैसे बाहरी की टेम्परेचर लाइक दैट, अगर ये आइस का टुकड़ा है यहाँ पर रख दे इन्वायरमेंट में, तो इसकी टेम्परेचर क्या है? कम है, और इसकी टेम्परेचर क्या है? इन्वायरमेंट की, इसकी सराउंडिंग जो है इसकी टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है। इसकी टेम्परेचर ज़्यादा है, इसकी टेम्परेचर क्या है? लो है। लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, तो यहाँ मूव करेगा। ये हाई टेम्परेचर यहाँ अटैक करेगा। क्या करेगा? अटैक करेगा। जब अटैक करेगा इसमें जाने कुछ करेगा किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? हीट फॉर्म में। क्योंकि हीट क्या होता है? फ्लो ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर, ट्रांजिस्ट ऑफ एनर्जी वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट विच फॉर्म हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। गेटिंग, तो यहाँ अटैक करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा? आइस पिघल जाएगा। आइस क्या करेगा? पिघल जाएगा। ठीक है, मेल्ट हो जाएगा। तो वही हम इससे कहते हैं हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जब भी हीट मूव करता है कहाँ से कहाँ? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, मीन्स उच्च ताप से निम्न ताप तक। ठीक है, हिंदी में। गेटिंग, ये होता है हीट। अब इसमें देखिए मोड ऑफ ट्रांसफर, किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है हीट, हम ये समझेंगे। एक्चुअल हीट क्या होता है आप तो समझ चुके हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी होता है हायर टू लोअर टेम्परेचर। ये माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, यही होता है हीट। गेटिंग नाउ टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर का मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आप उसमें देख लीजिएगा क्या होता है टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर करके, बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, सुनाओ। अब यहाँ देखिए हीट की ट्रांसफ़र, पहले हीट ट्रांसफ़र, मोड ऑफ ट्रांसफ़र, किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है वो हम देखेंगे। उसके पहले इसका हम यूनिट तो जान जाए कि यूनिट होता क्या है। इसकी यूनिट होती है जूल। इसकी यूनिट होती है जूल्स। हीट के यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट। क्या होता है? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। गेटिंग, और इसको हम इंडिकेशन करते हैं चेंज इन हीट से। इसे इंडिकेशन करते हैं, डिनोट करते हैं चेंज हीट से। क्यों? क्योंकि भाई हीट ट्रांसफर हो रहा है तो हायर टू लोअर ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या हो रहा है? हायर टू लोअर ट्रांसफर हो रहा है, तो चेंज इन हीट, मतलब यहाँ ज़्यादा हीट, यहाँ कम हीट। ठीक है, इसे इंडिकेशन क्या करते हैं? डिनोट क्या करते हैं? चेंज इन हीट। गेटिंग नाउ, अब मोड ऑफ ट्रांसफर देखें, किस फॉर्म में ट्रांसफर करता है। मोड ऑफ ट्रांसफर मतलब इसकी ट्रांसफर होने का क्या प्रोसेस है, ट्रांसफर होने का क्या प्रोसेस है। तो प्रोसेस 3 होता है। फर्स्ट कंडक्शन, सेकेंड कन्वेक्शन, थर्ड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, 3 प्रोसेस होती है हीट ट्रांसफर होने की।
कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है। तो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम समझाएंगे जो कि आपको तीनों प्रोसेस समझ में आ जाएगा एक इजी लैंग्वेज में। क्या होता है कंडक्शन, क्या होता है कन्वेक्शन, क्या होता है रेडिएशन। तो ज़्यादा इसकी डेफिनेशन तो आप बुक्स में देखे होंगे, वो पढ़ लीजिएगा। पढ़ क्या लीजिएगा मैं बताऊंगा, लेकिन मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जो आप इजीली समझ जाएंगे। और तरीका आपके बुक में भी दिया है, लेकिन शायद समझने में थोड़ा दिक्कतें होती है, लेकिन यहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ आप एग्जाम्पल ले लिए। चलिए कंडक्शन पहले बताते हैं स्टार्टिंग में। कंडक्शन क्या होता है, जैसे एक रोड ले लीजिए, एक रोड है, क्या है, रोड, स्टील रोड, आयरन रोड, कुछ भी ले सकते हैं। आयरन रोड लीजिए, इजीली समझ में आएगा। आयरन रोड ले लें। अगर इसको हम यहाँ हीट करें, अगर यहाँ हीट करें तो आप ये बताइए कि आप हीट करेंगे तो यहाँ जल्दी हीट होगा, या हीट करेंगे इसको टेम्परेचर देंगे। अगर आयरन रोड को यहाँ पे टेम्परेचर देंगे, या आग पर रखेंगे, या चूल्हा पर रखेंगे, किसी पर रखेंगे, इसे चिमटी से पकड़ के, तो आप ये बताइए पहले ज़्यादा गर्म यहाँ होगा कि यहाँ होगा, बताइए। यस, यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले गर्म कर रहे हैं, उसके बाद धीरे 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 गर्म होते होते यहाँ तक गर्म आएगा। क्या प्रोसेस हो रहा है? इसी को बोलते हैं कंडक्शन प्रोसेस। क्या प्रोसेस? इसी को बोलते हैं कंडक्शन प्रोसेस। कैसे? देखिए, अगर यहाँ हम इसे टेम्परेचर दे रहे हैं, तापमान दे रहे हैं, तो हीट दे रहे हैं, तो एक ट्रांसफर हीट क्या होता है? फ्लो ऑफ एनर्जी। तो एक ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे जब जल्दी गर्म होगा तो इसकी टेम्परेचर क्या होगी? ज़्यादा। यहाँ पे जल्दी गर्म होगा। अब उसके बाद धीरे धीरे ये गर्म होगा, उसके बाद ये गर्म होगा, उसके बाद यहाँ गर्म होते होते तो यहाँ तक गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप यहाँ हाई टेम्परेचर हो गया, तो यहाँ क्या, यहाँ गर्म नहीं हुआ, तो मतलब लो टेम्परेचर, मतलब लो टेम्परेचर। यहाँ तो ठंडा है ना, तो ये ट्रांसफर हीट क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा। अब मेथड क्या होता है? हायर टू लोअर टेम्परेचर। मूव क्या करता है? हायर टू लोअर टेम्परेचर। फ्लो, एनर्जी फ्लो करता है ना। ठीक है, तो बताइए कि किस तरह? तो भाई इसके जो रॉड में मॉलिक्यूल्स से छोटे छोटे, आप मॉलिक्यूल से जब ये गर्म करेंगे तो फ्री होंगे, वाइब्रेशन करेंगे, तो वाइब्रेशन का जंप होगा, वाइब्रेशन जंप होगा, मतलब ये इसको हीट ट्रांसफर करेगा, इसको करेगा, फिर इसको करेगा, इसको करेगा, ऐसे हीट ट्रांसफर करते 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 ये रॉड पूरा क्या होगा? हीट हो जाएगा। रॉड पूरा क्या होगा? गर्म हो जाएगा। तो मतलब हायर टू लोअर ट्रांसफर ऐसे फ्लो करता है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया कैसे आया कंडक्शन? इसी प्रोसेस बोलते हैं कंडक्शन प्रोसेस। इस प्रोसेस बोलते हैं कंडक्शन प्रोसेस। नाउ कन्वेक्शन प्रोसेस। कन्वेक्शन प्रोसेस क्या होता है? कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। हम सिंपल एक इसे हम अब एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे, जो तीनों कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, नाउ आप ये समझे, आप कंडक्शन समझ में आ गया, कन्वेक्शन, रेडिएशन, अब तीनों एक एग्जाम्पल माध्यम से आप ये समझिए। जैसे कि आप चूल्हा, तावा याद रखिए, तावा सिंपल, ये क्या है? चूल्हा, स्टोव है, ये फ्लेम जला दिए। ठीक है, ये मान लीजिए सपोज ये गैस है, फ्लेम जला दिए, या स्टोव है, फ्लेम जला दिए, आँच आ रहा है, इसका फ्लेम जल रहा है। अब इसको क्या रख दिए? तावा रख दिए। क्या रख दिए? तावा। कोई हम बर्तन रख दिए तो तावा रख दिए जो रोटी पकाते हैं। ठीक है, अब बताइए इसको जब गर्म करेंगे, इसको गर्म करेंगे, जैसे फ्लेम ऑन किए, गैस ऑन किए, चूल्हा ऑन किए, तो फ्लेम निकलने लगा, आग निकलने लगा। आग फायर कह सकते हैं या फ्लेम कह सकते हैं, इसे फ्लेम ही कहते हैं। ठीक है, तो ये निकलने लगा, तो ये क्या होगा? गर्म होगा। इस पॉइंट को पहले गर्म होगा। गेटिंग पॉइंट? इस पॉइंट को पहले गर्म होगा, इसको धीरे 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 तावा पूरा गर्म हो जाएगा। तावा, आप तावा टच किए होंगे तो क्या आप सेंटर वाला पहले गर्म होता है, जहाँ इसकी आंच जाती है, जहाँ टेम्परेचर जाती है, जहाँ इसकी फ्लो एनर्जी जाती है, पहले वो गर्म होता है ना, कि पूरा पूरा एक ही बार गर्म हो जाएगा। पहले वो गर्म हो, उसको धीरे 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 तावा क्या होता है? पूरा गर्म हो जाता है। तो कौन सी प्रोसेस है? ये प्रोसेस जो है कंडक्शन प्रोसेस है। ये क्या है? इसी बोलते हैं कंडक्शन प्रोसेस। ठीक है, उसको धीरे पूरा गर्म हो जाएगा। और जब गर्म हो जाएगा तब ये बताइए, जब इस पे हाथ इस पे रखेंगे ऊपर, तो क्या आपको फील होता है? एक हीट, यहाँ से हीट रिलीज होगा कि नहीं होगा? यहाँ रिलीज होता है।
यहाँ होता था, आप हाथ ऊपर रख के देखिएगा तो आपको गर्माहट फील होगा। क्या होगा? गर्माहट लगेगा, और गर्म जल गया, ठीक है, गर्माहट। क्यों? क्योंकि यहाँ एनर्जी क्या हो रहा है? फ्लो कर रहा है। यहाँ से तावा गर्म हुआ, तावा गर्म हो गया अच्छी तरीके से, उसको एनर्जी ऊपर फ्लो कर रहा है। तो एनर्जी क्या हो रहा है? ऊपर फ्लो कर रहा है। तो ये जो फ्लो कर रहा है इसी बोलते हैं कन्वेक्शन, इसी बोलते हैं कन्वेक्शन, इसी प्रोसेस बोलते हैं कन्वेक्शन। इसमें कोई टच नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें मीडियम क्या है? इसमें मीडियम की जरूरत नहीं है। इसे ऊपर रखेंगे आपको आभास फील हो जाएगा कि यह गर्म हो रहा है। तो इस प्रोसेस बोलते हैं कन्वेक्शन प्रोसेस। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन डायरेक्ट आग जो जल रहा है, इस प्रोसेस बोलेंगे रेडिएशन। जैसे डायरेक्ट ये जल रहा है आग, टेम्परेचर आई निकल रहा है, इसी बोलेंगे रेडिएशन। गेटिंग पॉइंट? ये होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। समझने वाली बात होती है रेडिएशन, कन्वेक्शन जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। आप जब भी कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन आएगा, आप तावा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा मतलब? तावा मेथड, ठीक है। तो इस फ्लेम को क्या बोलेंगे? रेडिएशन। कन्वेक्शन क्या बोलेंगे? यहाँ पे जो हीट रिलीज होगा, एक हर गर्माहट फील होगी। कन्वेक्शन, कंडक्शन क्या होता है? पहले एक पॉइंट हीट होगा, उसके बाद हीट ट्रांसफर होता है, तो क्या होगा? पूरा पॉइंट हीट हो जाएगा, पूरा पॉइंट गर्म हो जाएगा, इसे बोलते हैं कंडक्शन। गेटिंग? नाउ तो ये था हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। आप कन्वेक्शन, रेडिएशन के एग्जाम्पल दें, जैसे कि आप नॉर्मली एग्जाम्पल देखें तो सन द्वारा जो आता है रेडिएशन, उसे बोलते हैं रेडिएशन। सन द्वारा जो लाइट आती है, जो आती है रेज, उसे बोलते हैं रेडिएशन। डायरेक्ट क्या बोलते हैं उसे? रेडिएशन। सन की रेज क्या होता है? डायरेक्ट आती है हम पे। तो ये भी क्या पढ़ रहा है? ये डायरेक्ट पढ़ रहा है, तो क्या है? रेडिएशन है। गेटिंग पॉइंट? इसे बोलते हैं हीट और हीट की प्रोसेस, ठीक है। थैंक यू।